हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। और आज है हमारी वीडियो का टॉपिक चैप्टर नंबर 2, फसलों के त्योहार। गाइस, ये फसल जो है पर्शियन वर्ड से है, तो ये फा बोलते हैं बहुत लोग। तो आप प्लीज़ फा मत बोलना, फा बोलना, फा। ठीक है, फा, फे। एफ एफ होता है ना, एफ का साउंड ऐसा होता है, एफ वाला। तो फसलों के त्योहार, ठीक है। और कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ये इंडिया का नक्शा है, दैट देख सकते हैं आप। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाना यानी बीत जाना। कहाँ तो कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए, और यहाँ हम सूरज के इंतज़ार में आस लगाए बैठे हुए हैं। पूरे 10 दिन हो गए, सूरज लापता है। आज सुबह तो रज़ाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बाहर देखने से तो समय का अंदाज अंदाज बिल्कुल नहीं हो रहा। गाइस, अंदाज ये जो मेरे ख्याल से टाइपिंग करते वक्त गलती हो गई है, अंदाज़ा होता है, ठीक है। अंदाज़ा मतलब आइडिया, अंदाज यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है ना। समय का अंदाज बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है। रह रह कर कानों में कभी चांपाकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज़, तो कभी किसी के हाँक लगाने की आवाज़। हाँक लगाना यानी ये वो होते हैं ना जानवर, जैसे कि भेड़, बकरी, भैंस, गाय, भैंस वगैरह होती हैं। तो इनको हाँक लगा के इधर उधर करते हैं, अपनी तरफ ले आते हैं या अपनी तरफ से दूर भगाते हैं, ठीक है। और चांपाकल यानी कि नल नल पानी निकलता है ना, वही चांपाकल, हैंड पंप होता है, ठीक है। की आवाज़ आ रही थी, ठीक है। जा भाग के देख, केरा के पत्ता आइल की ना। अब ये भोजपुरी यहाँ बोल रहे हैं, आइल यानी कि आया, और जा भाग के देख केरा के पत्ता, केरा यानी कि केला, ठीक है ना। ठीक, अब देखते हैं आगे। तो गाइस, यहाँ से शुरू करते हैं हम। आज ई लोग के उठे के नईखे का। अब ये भोजपुरी में है, इसका मतलब है गाइस के क्या इन लोगों को आज उठना नहीं है। यानी ये जब हम बोलते हैं जब सामने वाला सो रहा है, ठीक है, और हम सुनाकर बोलते हैं, ठीक है। बोल जल्दी तैयार होखस। होखस यानी कि जल्दी रेडी हो जा, ठीक है। होखस यानी हो जा, अब तो उठने में ही भलाई है। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए, ठीक। दादा और चाचा ने क्या सफ़ेद चकाचक मांड लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है। खिचड़ी में ऐसन ठाड़ हम पहले कब्बो ना देख नी, सारा देह कनकना देता। फिर से गाइस, ये वही चीज़ है भोजपुरी में है, कनकना देना यानी कि पूरा देह, पूरा जिस्म जो है, देह को जिस्म बोलते हैं, पूरा जिस्म जो है मतलब कांप रहा है, कंपा देता है। कब्बो ना देखनी यानी कि कभी नहीं देखा। पापा ने कहा, ठीक है, ऐसा कहा शायद। और ठाड़ यहाँ पे ठंड को बोला है, ठीक है। शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज़्यादा लग रही है, ठीक। अब गाइस देखते हैं। सामने मचिया पर खादी की सफ़ेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। मचिया बोलते हैं जो एक चौकी टाइप का होता है, छोटा सा, पिरई बोलते हैं कुछ लोग, मचिया बोलते हैं कुछ लोग, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, बैठने बैठने के लिए जो होता है, ज़मीन पर बैठने के लिए, ठीक है, छोटा सा होता है। अच्छा, आज दादी ने अपने बाल धोए हैं, झक सफ़ेद सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल, ठीक है। यानी दादी के बाल, बहुत दादी बुढ़िया हैं तो जाहिर है बाल भी वाइट हो चुके हैं। गौर से देखने पर भी एक काला बाल नज़र नहीं आता, यानी दादी के बाल सारे के सारे ही वाइट हो गए हैं, बिल्कुल धुली धुली सी लग रही हैं दादी। हा हा हा, यानी ठंडी में नहा लिया, ये बहुत बड़ा काम किया, कहने का मतलब इनका यही है। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं, है ना, जिस पर तिल, मिट्ठा यानी गुड़, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। तिल मिट्ठा, मिट्ठा बोलते हैं गाइस,
मैं आपको बताना चाहूँगा। मिठा जो गुड़ होता है और तिल, तिल के लड्डू है ना, ये सब होते हैं, ठीक है। और ठीक ढेर पड़े हुए हैं। और एक कतार, कतार यानी कि लाइन, लाइन होती है ना, लाइन में लग जाओ, यानी कतार में लग जाओ। हमें बारी बारी से उन सभी चीज़ों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया, ठीक है। अब यहाँ पे कोई बात चल रही है, किस चीज़ को कहा गया अभी बताएगा आगे कहानी में, अभी बताती जाएगी खुद ही। जब पढ़ते जाएंगे, जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया, यानी कि किसी को बांट दिया, ठीक है। दान तो आप समझते ही हैं। आज तो अप्पी दिदिया बुरी फंसी। अप्पी दिदिया, अप्पी वैसे मुस्लिम में ये बोला जाता है दीदी को अप्पी, तो इन्होंने दोनों ही यूज़ कर लिया है, अप्पी दिदिया। अप्पी का मतलब ही दिदिया होता है, बड़ी बहन को बोलते हैं। बुरी फंसी, उन्हें ना तो चूड़ा दही ही पसंद है और ना ही खिचड़ी। चूड़ा बोलते हैं एक मिल होता है, उसमें चावल का कच्चा जो है, पहले धान से चावल, चावल से फिर चपटा चपटा बना लेते हैं और काफ़ी मज़ेदार होता है वो खाने में। तो चूड़ा दही काफ़ी मज़े से खाया जाता है, लेकिन कुछ लोग नहीं खाते हैं, तो ज़ाहिर अपना अपना ये है स्टाइल, ठीक। पर आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा। फरमाइशी यानी कि, अब इसको फर मत बोलना ना गाइस, क्योंकि ये उर्दू का वर्ड है फरमाइशी, है ना, यानी कि जो हम ख्वाहिश वाले जो चाहते हैं, ठीक। जो हम ऑर्डर चाहते हैं, जो ऑर्डर करते हैं, यानी फरमाइश करना है, ऑर्डर करना या ख्वाहिश जाहिर करना। उन्हें दोनों ही चीज़ें खानी पड़ेंगी। आज खिचड़ी जो है ना। खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल, गया यानी कि बिहार में एक जगह है, झारखंड, झारखंड में, झारखंड तब तो स्टेट हो गया, तो झारखंड का एक जगह शहर है गया, ठीक है। तो लोग कहते भी हैं कि मैं गया तो गया ही रह गया, ठीक है। ऐसा क्यों बोलते हैं मुझे नहीं पता। गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है ना यह खिचड़ी जो अभी हम मना रहे हैं। खिचड़ी मना रहे हैं, पता नहीं जो भी है इसका, अभी आगे मतलब समझ में आएगा, ठीक। स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। स्कूल में मस्ती क्यों होती थी मैं बताता हूँ। स्कूल में क्या होता है कि अपने साथ के लोग होते हैं और उस वहाँ पे आप कुछ भी कह सकते हैं, किसी को भी हंसी मजाक कर सकते हैं, तो इसलिए वहाँ पे थोड़ा सा ओपन होता है, मज़ा भी आता है, और फैमिली के साथ उतना नहीं आता। छुट्टी का दिन, नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना, कितना मज़ा आता था। ये इसने अपने बचपन की याद दिला दी। इधर हम पतंग उड़ाते थे और वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी यानी कि सर विमला दिद्दा, आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कड़ाहों में खिचड़ी बनाते थे। तो काफ़ी मज़ा आता है ऐसे मौके पर, गाइस आप समझ सकते हैं। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते। वैसे खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। वाकई वाकई होता है, वाकाफ है ना, वाकई ढंग कैसा भी हो पर है ये खुशियों का त्यौहार। गाइस, जनवरी माह के, यानी कि जनवरी का महीना, माह मतलब महीना, जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में, प्रांतों यानी कि एक तरह से हिस्से में या सभी जगहों पर या सभी स्टेट्स में, ठीक है, राज्यों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। कोई फसलों के त्यौहार हो जाने पर खुशी बांटता है, तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा, यानी ठंड। सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेज़ी से बढ़ेगी, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ाते हैं गाइस, क्योंकि आप समझ सकते हैं। सभी प्रांतों और इलाकों, ठीक है, का अपना रंग और अपना ढंग नज़र आता है। बहुत से लोग नज़र पड़ते हैं, देखिए जा पे जब ये पॉइंट आ जाता है तो ये जा साउंड पैदा करता है, ठीक है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। इजहार यानी कि एक्सप्रेस, यानी कि वो प्रदर्शित करते हैं, ठीक है।
उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत, असम में बिहू, केरल में ओणम, नौ साउंड पर करेगा यहाँ पे, ओणम नहीं पढ़ना, ओणम। तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेती और फसलों से जुड़े त्यौहार हैं। इन्हें जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय मनाया जाता है। ठीक है, आप समझ सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। झारखंड में सरहुल बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता रहता है। अलग अलग जनजातियां इसे अलग अलग समय में मनाती हैं। जनजातियां यानी कि अलग अलग तरह के लोग, और जो लोकल लोग होते हैं उस तरह के लोग, है ना। संथाल लोग, और जनजातियां में वो भी आते हैं जो आदिवासी वगैरह जो होते हैं, ट्राइब्स। संथाल लोग फरवरी मार्च में, तो ओरांव लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। ठीक है, सरहुल के दिन विशेष रूप से, ठीक है ना, से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। साल यहाँ पे ये वर्ष वाला साल नहीं है, है ना। ये है कौन सा साल, ये एक पेड़ का नाम है। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। खुशनुमा जो उर्दू से लिया गया, खुशनुमा का मतलब होता है सुंदर, खूबसूरत। ठीक है, स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे जो एक एक तरह से प्ले करते हैं, इसको बजाते हैं, ढोल वगैरह, ताशा वगैरह, ये सब चीज़ें होती हैं। तो आप समझ सकते हैं त्योहारों में ऐसा होता है इंडिया में। ठीक है, अब गाइस देखिए, लेकर रात भर नाचते गाते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियाँ, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल, वृक्षों यानी पेड़ों, साल यानी कि एक पेड़ का नाम है। जैसे नीम होता है ना, वैसे साल एक पेड़ का नाम हो गया। ठीक है, का जंगल, और वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गांव, लिपे पुते करीने से बुहारे और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। नृत्य बोलते हैं नाच, डांस। ठीक है, करीने से, यानी कि करीने से मतलब होता है बहुत सिलसिलेवार, तरतीब से, यानी एक के बाद अगर तरतीब से कहें कि तरतीब से गिनती लिखो, यानी एक के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, ऑर्डरली। ठीक है, और ये पर्शियन वर्ड है जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, पर्शियन मतलब फारसी। ठीक है, अब देखते हैं गाइस, अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं। ठीक है, तो गाइस समझ सकते हैं आप, और फूलों के पौधे लगाते हैं। घर घर से चंदा मांगने की भी प्रथा है। चंदा बोलते हैं डोनेशन वगैरह, छोटा मोटा जो भी जितना जो दे सकता है। और प्रथा यानी कि एक रिवाज है, एक रिचुअल्स है। ठीक है, ओल्ड मतलब प्रैक्टिस है। ठीक है ना। पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं, देखिए, मुर्गा, यानी मुर्ग मसाला शायद बना के खाते होंगे ये लोग। मुर्गा, चावल और मिश्री, मिश्री बोलते हैं मिश्री जो क्यूब होते हैं, ठीक है ना, और चीनी के, तो उसे बोलते हैं। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर, यानी कि मुर्गा बहुत चाव से खाते हैं लोग, शायद इसीलिए ऐसा इन्होंने ये सब लिखा है, इसीलिए यही मांगते हैं। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। तो गाइस, इंडिया में हर जगह की अपनी अपनी एक रीत है, अपने अपने कुछ रिचुअल्स हैं, स्टाइल हैं। ठीक है, इसी दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। वसंत को फारसी या उर्दू में बोलते हैं बहार। ऋतु यानी मौसम, मौसम अरबिक वर्ड है, तो वसंत ऋतु यानी कि मौसम बहार, यानी बहार का मौसम, तो वसंत बहार को कहते हैं। ठीक है, की शुरुआत मानी जाती है। धान की भी पूजा होती है। पूजा किया हुआ आशीर्वाद धान, यानी पूजा किया, जिस धान की पूजा की हुई है उसका उसका क्या करते हैं, किया हुआ आशीर्वाद धान अगली फसल में बोया जाता है, यानी कि उनके लिए बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि वो पूजा का होता है। ठीक है,
तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्यौहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर आदि कट कर घरों में पहुंचती हैं। ठीक है ना, यानी जब सर्दी ख़त्म होती है, फरवरी मार्च वाला टाइम है ये, तो ये कहते हैं कि खरीफ की फसल कट जाती है ना। फिर कौन सी फसल बोई जाएगी? रबी। खरीफ और रबी ये अरबिक वर्ड है, मैं आपको पता होना चाहिए पहले से ही, अगर आपके मैडम ने नहीं बताया हो। ठीक है ना। लोग नए धान कूट कर चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है, जिसमें नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। जल्दी शुभ मानी जाती है। और हल्दी 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 होती है। हल्दी शुभ मानी जाती है, इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। ठीक है। यह मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। तो आप समझ सकते हैं गाइस, ऐसा होता है। जैसे ही दूध में उफान आता है और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है, तो पोंगला पोंगल खिचड़ी में उफान आ गया के स्वर सुनाई देते हैं। यानी कि पोंगला पोंगल है ना। पोंगला पोंगल का मतलब ही क्या हुआ? खिचड़ी में उफान आ गया, यानी कि खिचड़ी जो है में जोश आ गया, जिसे उर्दू में जोश बोलते हैं। ठीक है। दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाएगा। ठीक है ना। इस दिन आसमान की ओर यदि नज़र उठाएं तो शायद हर आकार और रंग रूप की पतंगें आकाश में लहराती हुई मिलें। ठीक है। तो जगह जगह की बात है, जगह जगह में एक ही वक्त में अलग अलग तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं, तो ये उनमें से एक है। तो ये गुजरात की बात चल रही है, जहाँ पतंगें उड़ाई जाती हैं। ठीक है गाइस, है ना। और कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? मकर संक्रांति। ठीक है ना। ठीक। हाँ, नज़र उठाएं तो हर आकार का रंग और बिरंग की पतंगें आकाश में लहराई हुई मिलें। प्रत्येक गुजराती, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या आयु का हो, आयु बोलते हैं उम्र, ठीक है, पतंग उड़ाता है ना। हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी ढक सा जाता है, यानी कि इतनी ज़्यादा होती है आसमान में कि सूरज की रोशनी ज़मीन पर नहीं आ पाती। ठीक है। तो आप समझ सकते हैं गाइस। और यहाँ पे 2 पतंगों के वो भी हैं यहाँ पे फ़ोटो। अब देखते हैं अगले पेज पे कुछ है कि नहीं। तो गाइस, कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। कुमाऊं गाइस कहाँ है, मैं आपको बता दूं, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कुमाऊं जो है आपका उत्तराखंड में है। ठीक है। उत्तरकाशी साइड उधर ही कहीं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंद कर पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार, दाड़िम का फूल आदि। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है, यानी उस एक माला होता है ना गोल गोल, तो उसमें पिरोना, यानी कि उसमें डालना धागे, उसके अंदर धागे को डालना है ना। अब उसके बाद देखिए माला टाइप का बना देना, यानी कि माला के बीच में संतरा और गन्ने की गंडेरी पिरोई जाती है। ठीक है। यानी उसका कुछ पार्ट लगाते हैं, माला टाइप में बनाते हैं गोल गोल। यह काम बच्चे बहुत रुचि यानी कि इंटरेस्ट, है ना, और उत्साह के साथ करते हैं। सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं। ठीक है ना। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं और गाते हैं। देखिए क्या गाते हैं। कौआ आओ घुघुत आओ, ले कौआ बढ़ाओ, माँ कह दे जा सोने का घड़ाओ, खा ले पूरी, माँ कह दे जा सोने की छुरी। इसके साथ ही जिस चीज़ की कामना हो, यानी कि जिस चीज़ की एक तरह से आपने जो सोच रखा है ना, जो चाहते हो, ख्वाहिश हो, वह मांगते हैं। ठीक। उसके बाद गाइस, है ना कितने अलग अलग अंदाज। ठीक है। तो अगर यहाँ अंदाज का इंग्लिश वर्ड है स्टाइल, तो स्टाइल अगर कहना चाहते हैं तो ये वर्ड बहुत सही है।
अलग अलग अंदाज यानी अलग अलग स्टाइल मकर संक्रांति को मनाने के। ठीक है, कहीं दूध चावल और गुड़ की खीर बनती है तो कोई 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी, ठीक है, बनाता है ना, खिचड़ी बनाता है। कहीं कहीं लोगों का सैलाब नदी में स्नान के लिए उमड़ पड़ता है। ठीक गाइस, तो आप बहुत अच्छे से समझ भी पा रहे हैं, मैं भी समझ पा रहा हूँ। लोग ठंड से ठिठुरते रहेंगे पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो ज़रूर लगाएंगे। हाल हाल यह होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती। तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप समझ सकते हैं। तुम्हारे घर या इलाके में इस त्यौहार को कैसे मनाया जाता है? इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है, या तुम फसलों से जुड़े कोई और त्यौहार मनाती हो? यदि तुम आपस में बात करो तो मैं तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी, है ना, यानी आपस में बात करो तो तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्यौहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। तो आप समझ सकते हैं गाइस, ऐसा हो चुका है कई बार। तो चलिए फिर गाइस, होती है आपसे मुलाकात और फिर नेक्स्ट टाइम हम इसके आंसर्स वगैरह करवाएंगे। तो अभी फ़िलहाल स्टोरी हम लेके चल रहे हैं, तो स्टोरी पे फ़िलहाल ध्यान देंगे। चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।